Hello everyone, welcome to my channel. This is lecture 6 of the series in which we are discussing MCQs from NCERT और जिस सब्जेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं that is accountancy. In 5 lectures we have discussed 60 MCQs and in this lecture, particular lecture 6, we will be discussing from 61 onwards. So let's start. Question number 61 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ जॉब कॉस्टिंग। हमें कुछ ऑप्शन नीचे दी गई है, हमें बोलना है कि इनमें से कौन नहीं है फीचर किसका, जॉब कॉस्टिंग का। ऑप्शन ए, प्रोडक्शन ऑर्डर इज कस्टमाइज्ड एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। ईच जॉब हैज़ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन। ऑप्शन सी, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर इज यूनिफॉर्म। एंड ऑप्शन डी, it is concerned with the cost of each job irrespective of the time of the job. So आप इसका सही आंसर गेस कीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन सी, मतलब ये फीचर नहीं है किसका, जॉब कॉस्टिंग का। ये बोलता है जो जॉब कॉस्टिंग इसमें फ्लो ऑफ ऑपरेशन, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यूनिफॉर्म होता है। डेट्स नॉट यूनिफॉर्म, डेट इज नॉन यूनिफॉर्म। ये आपको याद रखना है, डेट इज नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे आप नीचे देखिए, विल बी सीइंग सम स्पेशल फीचर्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग। स्पेशल फीचर्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग आर एज फॉलोज। फर्स्ट फीचर, प्रोडक्शन ऑर्डर इज कस्टमाइज्ड एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, दैट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ जॉब कॉस्टिंग। सेकंड फीचर की बात करते हैं, ईच जॉब हैज़ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एंड रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन। हर किसी जॉब का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसमें एक स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ कंसर्न विद कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम टेकन फॉर द जॉब। की जो जॉब कॉस्टिंग है वो डील करती है, उसमें जो कॉन्स्टेंट होता है डेट इज़ कॉस्ट। मतलब यहाँ पे टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है वो है किसकी, कॉस्ट की। आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 4, कॉस्ट ऑफ ईच जॉब कंप्राइज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स। जो हमारे पास कॉस्ट है उसमें क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मीन्स जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस उसमें आएंगे, दे विल बी ऑल इंक्लूडेड इन ओवरहेड्स। सो दिस ऑल विल कंप्राइज द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब। एंड पॉइंट नंबर 5, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ये आपको याद रखना है, जो प्रोडक्शन का फ्लो है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक वो नॉट यूनिफॉर्म, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द जॉब। ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ द जॉब। सो इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ये आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 गोज लाइक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जॉब कॉस्टिंग। अगेन हमें बोलना है इसमें से जॉब कॉस्टिंग के रिलेटेड कौन सा ट्रू नहीं है, डेट इज फॉल्स कौन सा है। जो हमें नीचे ऑप्शन दी गई है, हमें बोलना है इनमें से फॉल्स क्या है विथ रेस्पेक्ट टू जॉब कॉस्टिंग। ऑप्शन ए, इट इज़ टू एक्सपेंसिव। ऑप्शन बी, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ऑप्शन सी, इट इज़ वेरी tedious task to maintain separate records of each job. And option D, it does not indicate the profitable or non-profitable jobs. So आप इसको गेस कीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन डी। ये बोलता है इट डज नॉट इंडिकेट प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल जॉब्स, बल्कि जो जॉब कॉस्टिंग है वो इंडिकेट करता है, प्रॉफिटेबल भी और नॉन प्रॉफिटेबल जॉब्स, ये वो इंडिकेट करता है। अब हम नीचे देखेंगे इसकी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पहले बात करते हैं एडवांटेज की। एडवांटेज ऑफ जॉब कॉस्टिंग, एडवांटेज ऑफ जॉब कॉस्टिंग आर एज फॉलोज। फर्स्ट, डाटा जनरेटेड बाय जॉब कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर एनालिसिस एंड कॉस्ट कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट। जो जॉब कॉस्टिंग से जो डाटा या जॉब कॉस्टिंग रिकॉर्डिंग से जो डाटा मिलता है उसको एनालाइज कर सकते हैं या कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, उससे कौन, मैनेजमेंट। ऑप्शन बी, या सॉरी सेकंड पॉइंट, इट इंडिकेट्स द प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल जॉब्स। जो ये जॉब कॉस्टिंग है इससे हम इंडिकेट करता है प्रॉफिटेबल जॉब्स कौन से और नॉन प्रॉफिटेबल जॉब्स कौन से, मतलब कौन सा जॉब हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, कौन सा जॉब हमारे लिए नॉन प्रॉफिटेबल होगा। एंड पॉइंट थर्ड, इट कैन बी ईजिली फिटेड इनटू डबल एंट्री सिस्टम। इसको आराम से हम डबल एंट्री सिस्टम में फिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज की। मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद जॉब कॉस्टिंग मेथड आर एज फॉलोज। जिसमें मेजर प्रॉब्लम्स है वो क्या है। नंबर 1, इट इज़ टू एक्सपेंसिव। जो ये जॉब कॉस्टिंग है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है।
नंबर सेकंड, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड नंबर थर्ड, इट इज़ वेरी टीडियस टास्क टू मेंटेन सेपरेट रिकॉर्ड्स फॉर ईच जॉब। हर जॉब के लिए अलग अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़्यादा टीडियस बन जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ जॉब कॉस्टिंग, ये आपको याद रखने हैं। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है द डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ ईच जॉब एट ईच ऑपरेशन इज नोन एज। वो डॉक्यूमेंट जो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसकी प्रोग्रेस ऑफ ईच जॉब, हर जॉब की प्रोग्रेस की एट ईच ऑपरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है प्रोग्रेस एडवाइस, ऑप्शन बी जॉब टिकट, ऑप्शन सी जॉब ऑर्डर एंड ऑप्शन डी बीइंग नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है डेट इज ऑप्शन बी जॉब टिकट। उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं जॉब टिकट। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी दैट इज EBQ इज गिवन बाय द फॉर्मूला। जो हमारे पास इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है उसको हम किस फॉर्मूला से देते हैं। यहाँ पे इसमें जो हमें ये वेरिएबल्स यूज है U, P और S। U क्या है एनुअल डिमांड, P इज सेटिंग अप एंड ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर बैच एंड S इज स्टोरेज और इन्वेंट्री कैरिंग और कॉस्ट पर यूनिट NM। तो जो हमें ऑप्शन दी गया है, पहला है ट्वाइस U इंटू S अपॉन P, सेकंड वन ट्वाइस U इंटू P अपॉन S, थर्ड one twice U into P upon S whole root. This will be something like this, twice U into P upon S, जो पावर 1/2 है that will be root. Similarly हमें ऑप्शन डी दिया गया twice U into S upon P whole root. तो आप इसमें से ये ऑप्शन चूज कीजिए। इसका जो सही आंसर है डेट इज ऑप्शन सी, दिस गिव्स द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसमें रूट भी है, पावर 1/2 इज रूट। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 65। ये देखो क्या कहता है, pharmaceutical company is having annual demand of its medicine as 9,000 units. For the production of units, company has to bear setting up and order processing cost of rupees 220. Cost of manufacturing one unit is rupees 1250. Cost of carrying is 10% per annum. The economic batch quantity is, आपको बताना इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या है। तो ये जो है ये इस वाली जो ये वाला है क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन ट्वाइस U इंटू P अपॉन S अंडर रूट, इस पे ये क्वेश्चन है। तो आपको यही वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ करने और आपको यहाँ पे बताना है आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन सी, इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट कॉस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आलमंड जेली। आलमंड जेली में हमें बताओ नीचे डायरेक्ट कॉस्ट कौन सा है। ऑप्शन ए सैलरी ऑफ सुपरवाइजर्स, ऑप्शन बी आलमंड्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्शन डी बीइंग डेप्रिसिएशन। ये तो एक इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। इसका जो सही आंसर है डेट इज ऑप्शन बी, डेट इज डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जो यहाँ पे है आलमंड जेली में, डेट विल बी आलमंड्स। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इनडायरेक्ट कॉस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ LCD। LCD मैन्युफैक्चर करने में हमें बताओ इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सा होगा। ऑप्शन ए पिक्चर ट्यूब, ऑप्शन बी असेंबलर्स वेज, ऑप्शन सी LCD स्क्रीन एंड ऑप्शन डी बीइंग इलेक्ट्रिसिटी। आपको यहाँ पे बताना है इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सा होगा। इसका जो सही आंसर है डेट इज ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक इनडायरेक्ट कॉस्ट बनेगी यहाँ पे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड टू एंश्योर द टाइमली कंप्लीशन ऑफ ईच जॉब। नीचे जो हमें ऑप्शन दी गई है हमें बताना है इसमें से क्या प्रिपेयर कर दे ताकि हम एंश्योर करें कि हमारा जो हर कोई जॉब जो वो अपने टाइम पे कंप्लीट हो जाए। ऑप्शन ए बीइंग जॉब टिकट, ऑप्शन बी प्रोग्रेस एडवाइस, ऑप्शन सी जॉब ऑर्डर एंड ऑप्शन डी जो हमारे पास है डेट इज वेज एब्स्ट्रैक्ट। इसका जो सही आंसर है डेट इज ऑप्शन बी प्रोग्रेस एडवाइस, राइट। प्रोग्रेस एडवाइस इंश्योर करता है कि हर कोई जॉब जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए।
Let's move to question number 69. Question number 69 goes like, which one of the following statements best describes overheads? जो हमें नीचे statements दी गई है, हमें बताना है इसमें से overheads को best कौन describe करता है. ऑप्शन ए, द डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ए जॉब, की ओवरहेड्स जो होती है वो होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमें एक जॉब पे लगती है. ऑप्शन बी, द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ए जॉब. ऑप्शन सी, ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस हाफ ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. एंड ऑप्शन डी जो हमारे पास है, ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस हाफ ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इसका जो सही आंसर है डेट इज ऑप्शन बी, कि जो ओवरहेड्स होती है वो होती है समेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ए जॉब. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 70. क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बैच कॉस्टिंग. हमें बताओ बैच कॉस्टिंग के रिलेटेड इसमें से क्या ट्रू नहीं है, डेट मीन्स क्या फॉल्स है. ऑप्शन ए, वेज एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ बैच कॉस्टिंग. ऑप्शन बी, each job is treated as a job or cost unit. Option C, setting up cost decreases with increase in batch size. And option D जो हमारे पास है, बैच कॉस्टिंग प्रोसीजर इज सिमिलर टू जॉब कॉस्टिंग प्रोसीजर. आपको यहाँ पे बोलना है नॉट ट्रू, दैट मीन्स इसमें से फॉल्स क्या है इन रिलेशन टू बैच कॉस्टिंग. इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए. ये बोलता है वेज एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ बैच कॉस्टिंग. ये गलत है, वहाँ पे वेज एब्स्ट्रैक्ट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है. यहाँ पे आप देखिए नीचे बैच कॉस्टिंग प्रोसीजर के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे. पहला पॉइंट, ईच बैच इज ट्रीटेड एज ए जॉब और कॉस्ट यूनिट. की जो बैच कॉस्टिंग में हमारे पास हर कोई बैच जो उसको हम ट्रीट करते हैं एज ए जॉब और कॉस्ट यूनिट. Therefore, procedure of job costing can be used for batch costing also. इसलिए जो हम प्रोसीजर जॉब कॉस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको हम बैच कॉस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 2, ईच कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड फॉर ए लॉट और बैच रादर देन इंडिविजुअल यूनिट. बैच कॉस्टिंग में हर कोई कंपोनेंट कॉस्ट कर, लाइक डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है या ओवरहेड्स है, उसको हम एक लॉट के लिए निकालते हैं या एक बैच के लिए निकालते हैं. एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट के लिए हम इसको नहीं निकालते, तभी हम इसको बोलते हैं बैच कॉस्टिंग. यहाँ पे एक लॉट के लिए या एक बैच के लिए जो है ये सब कंपोनेंट्स को कैलकुलेट किया जाता है. पॉइंट नंबर 3, numbers are assigned to each batch, material requisitions, wage abstract and overheads are also prepared for each batch. ये बोलते हैं हर किसी बैच के लिए हम एक नंबर जो असाइन करते हैं प्लस वेज एब्स्ट्रैक्ट और ओवरहेड्स वो भी यहाँ पे प्रिपेयर की जाती है हर किसी बैच के लिए. पॉइंट नंबर 4, when a batch is completed, the total cost of the batch is divided by quantity produced in the batch to arrive at cost per unit. ये आपको पता ही होगा कि जब हमारे पास अब एक बैच जो है कंप्लीट हो गया, अब हमको निकालना है कॉस्ट पर यूनिट. कॉस्ट पर यूनिट अगर हमको निकालना है तो हम देखेंगे हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स, तो इनको हम डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा कॉस्ट पर यूनिट. सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ बैच कॉस्टिंग. सो ये रहे आज के 10 MCQs. इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी कवरिंग मोर MCQs रिलेटिंग टू दिस टॉपिक. सो अल्लाह हाफिज़.